बेटा मेरा एक काम करेगा प्लीज़? मैं तो यहाँ यूं ही चली आई बिना डिक्टाफोन के। एक इंटरव्यू करना था, ज़रा अपने पापा से उनका डिक्टाफोन मांग के ले आ। हाँ श्योर। क्या हो गया? ये कई बार चलते वक्त पैर में दर्द करता है। मम्मी आप ही जाकर मांग लीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं हिमानी को बोल देती हूँ। पर हिमानी दीदी तो घर पे है ही नहीं। कोई तो होगा। ओह गॉड, ठीक है मैं ही जाकर लेकर आता हूँ। अभी तक तो तेरी टांग में दर्द हो रहा था। डोंट वरी, आई विल मैनेज इट। पापा आप फिर से सो गए? सोया नहीं हूँ, लेटा हूँ। लेटने वेटने से कुछ नहीं होने वाला। मम्मी को अच्छा खाना खिलाना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। तेरी माँ के दहेज में नौकर नहीं भेजा मुझे। पापा ये बेकार के जोक्स क्रैक करने का टाइम नहीं है। Now get up and go to some good food store. Get some real pasta with fresh mozzarella cheese or asparagus with broccoli. You know, my mom gets really finicky when it comes to pastas. And you're getting me, ना? अरे क्या खुराफात है दिमाग में? पापा मेरा आंसर आपको मालूम है, don't you? अच्छा एक बात बता। जी पापा आप नंगे हो। वो तेरी। Oops. क्या यार? अरे हाँ। क्या कर रहा था मैं? पापा आप कुछ नहीं कह रहे थे। आज आपकी मम्मी के साथ डिनर डेट है और उसकी तैयारी के लिए आप लेट हो रहे हो। ओह शिट, मम्मी ने आपको बुलाया है। बुलाया? हाँ इसलिए तो मैं इधर आया। अब क्या कर रही है वो? पापा आप मुझे नहीं मालूम, आप खुद जाकर पता कर लो। यस। शर्ट दे। हाँ बुलाया तुमने? मैंने? हाँ वो मैंने ही सोमू को भेजा था। डिक्टाफोन चाहिए था तुम्हारा। ठीक है। मुझे एक इंटरव्यू लेना है, वो मेरा डिक्टाफोन दिल्ली में है। हाँ तो ले लो, मेरे पास है। थैंक्स। अभी गार्लिक ब्रेड लेती हो पास्ता के साथ? इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल मानस। सोमू को अच्छा लगेगा। हाँ सोमू को अच्छा लगेगा। पहले आप अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद कीजिए। सर सुना कि आपकी पहली पत्नी ने आप पे केस कर दिया? अरे इस देश में किसी का कोई प्राइवेसी है कि अरे नहीं? आप पब्लिक फिगर हैं साहब, आपकी न्यूज़ प्राइवेट भी हमारे लिए न्यूज़ है। सर एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बताया नहीं। पहले आप अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद कीजिए। मैं आपको ये मौका नहीं देना चाहता कि आप ये कहें कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं हाथ मानते। नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, वरना लातों का भूत इतनी लात पड़ेगा याद रखोगे। हो गया आपके हाथ में स्टैंड गन। छोटे ही कॉलम में सही, लेकिन बोल लेटर में छप जाएगा कि आपके आदमी ने जर्नलिस्ट पे हाथ उठाया। आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो पब्लिक बताएगी। बहुत भरोसा है ना आपको पब्लिक पे? कैसे लाल टमाटर जैसा चेहरा हो गया था उसका। आपको डर नहीं लगता इन लोगों से? किस बात का डर? They're powerful people, मानस। I mean, नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। सीमा, तुमने एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से टॉप ऑफ द लाइन कोर्स किया हुआ है और तुम्हारे लिए एक जर्नलिज्म एक करियर की बात है, which is very good। तुम्हारे जैसे लोग आएंगे तभी इस प्रोफेशन की इज्जत बढ़ेगी। आज से 5 साल पहले सीमा, एक आर्टिकल लिखने के सिर्फ 75 रुपये मिला करते थे, लेकिन जब से तुम जैसे लोग इस प्रोफेशन में आए हैं, रेट बढ़ गए हैं, इज्जत बढ़ गई है। बिना फिल्टर की सिगरेट से अंग्रेजी सिगरेट हम लोग आ गए। इट्स गुड इन अ वे, क्योंकि प्रोफेशन की इज्जत बढ़ेगी तो हम जैसे लोगों की इज्जत बढ़ेगी। तुम जिस नुकसान की बात कर रही है वो क्या कर लेंगे?
मेरे बॉस से कहा कि मुझे नौकरी से निकलवा देंगे या मुझे पिटवा देंगे, बहुत हो गया, तो क्या मेरी जान ले लेंगे? मेरी ट्रेनिंग सिमा किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुई, सड़कों के बीच हुई, गुंडों के बीच, मवालियों के बीच। इसलिए मेरा लड़ने झगड़ने का तरीका भी एकदम सड़क छाप हो गया। अब मैं अगर चाहूं तब भी अपने आप को बदल नहीं सकता। सही है। उफ, कितनी सिगरेट्स पीते हैं आप? 50 लगभग। And you're very proud of it, huh? थैंक्स फॉर द कॉफी एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी आप। सीमा, इतना बूढ़ा नहीं हूं मैं, ओके? और रात के 1:30 बज गया, तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ, तो चली जाऊंगी ना। तुम्हारे घर वालों को अगर ये पता चल गया कि तुम एक ऐसे आदमी के साथ बैठती हो जो दिन की 50 सिगरेट पीता है, तो तुम्हें गोली मार देंगे। My life is my life. मुझे आपके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ जब आप ओके सॉरी बाबा, सॉरी। तुम यहाँ बैठ के जब अगले दिन की हेडलाइंस लिख रहे होते हो, जो सुबह उठ के लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़नी होती है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बड़ी घटना का हिस्सा हूँ। आई फील सो एक्साइटेड मानस। चलो अच्छा, इस बहाने मुझे एक के बाद एक मुफ्त में कॉफी मिलती रहती। That's completely my pleasure. कॉफी क्या चीज़ है, मैं तो एक्सक्यूज मी, रात के 1:30 बजे कौन है? शर्मा, हाँ क्यों, क्या हुआ? क्या छापा हमारे बारे में? क्या चाहो मतलब? कलम हाथ में आके तो कुछ भी लिखते रहते हो। एक मिनट, क्या है रात के 1:30 बजे? अरे, क्या रोज होता है? कुछ नहीं, क्या? चलो अंदर चलो। मानस, आज से कोई भी बेल बजे आप डोर चेन लगाए बिना नहीं खोलेंगे। What? Have you understood? Excuse me. I'm sorry. Excuse me. इसके पहले कि कुछ और हो जाए, मेरा ख्याल मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। My dear friends, I just want to tell you all something. I think I'm in love with this man. Hang on. और आज 1989 के इस पहले दिन पे मैं मानस को प्रपोज करती हूँ। Will you marry me? शादी करोगे मुझसे? तो मोनोपोली हो गई है नाना नानी की सोंग पर। सुबह उठो तो पता चलता है स्कूल चला गया है, रात को लौटो तो पता चलता है सो गया है, वो भी नाना नानी के साथ। हफ्ता भर गुजर जाता है अपने ही बच्चे को बाहों में लिए। इतना ही दर्द है तो अपनी जिंदगी बदल लो ना। जरा सुबह जल्दी उठा करो, रात को जल्दी लौटो। मेरे माँ बाप को क्यों ब्लेम करते हो? ब्लेम कौन कर रहा हूँ मैं? तो और क्या कर रहे हो? आया बना के उनको अपने बच्चे के पास तो छोड़ा हुआ है। I mean, इतना भी ग्रेटिट्यूड ना हो। मोनोपोली हो गई है। Look at the selection of words, Manas. I mean, come on. क्या हो गया है? इतना लड़ना कहाँ से सीख गई हो तुम? ये जो ऑफिस में इतनी सारी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है ना तुमने, यू आर कंप्लीटली स्ट्रेस्ड आउट। Yeah, I know what you mean. क्या? यही
कि अगर औरत घर के बाहर एम्बिशियस होगी तो वो घर नहीं चला सकेगी। I don't mean that. Well, I hope you don't mean that. मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम और मर्दों जैसे नहीं हो। What do you mean लगा था? सीमा, मैं हमेशा यही चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में और अपने करियर में जितना हो सके उतना आगे बढ़ो। And I mean it. I know you mean it. Ah, I love that song. मुझे जाना कहो मेरी जान। गाना जरा बंद कर दीजिए, मुझे बहुत खराब लगता है। हाँ, कितना हुआ भैया? अरे मोना, कितने? 30 रुपए। अरे दीदी, आओ। ये मोना कहाँ गई है? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्यों? तेरे घर आने के लिए कुछ होना जरूरी है क्या? नहीं, तुम कभी ऐसे आती नहीं ना, इसलिए। तेरा और मोना का फिर कुछ हुआ है क्या? यू मीन झगड़ा? क्या बात है, तुम्हें नीचे मिली थी क्या वो? अरे मिली क्या, मुझे दिखी, मैंने उसको आवाज भी दी, वो रुकी नहीं, गाड़ी चलाकर चली गई। देखो दीदी, ये सब कुछ करने के लिए मोना को किसी के साथ झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देख, जिस तरह से वो गई है। देखो दीदी, तुम यहाँ मोना को डिस्कस करने तो नहीं आई हो ना? देख, वो भोपाल वाले भैया का फोन आया था मेरे पास। हम लोग की कुछ प्रॉपर्टी है बहराइच में, कुछ आम के बाग है, ये कोई मेरे ख्याल से 14-15 लाख रुपए के। ओह, दैट्स न्यूज़ टू मी। तो भैया ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि मैं तुम लोगों से बात करूं। किस बारे में? उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है। और वो चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा भी उन्हें दे दें, यही ना? हाँ, लेकिन सिर्फ लोन की तरह, फिर बाद में वो चुका देंगे। देखो दीदी, आज जिस पोजीशन पे मैं हूं ना, मुझे पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये 10-12 लाख रुपए में मेरा हिस्सा क्या होगा? 3-4 लाख रुपए है ना? ये कोई बड़ा पैसा नहीं है मेरे लिए। और देखो दीदी, अगर इन पैसों की ज़रूरत तुम्हें होती ना, तो मैं अपना हिस्सा तो क्या, उसमें कुछ और पैसे अपनी तरफ से डाल के तुम्हें दे देता। लेकिन बड़े भैया, कभी नहीं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 5 साल पहले जब मुझे अपने सीरियल का पायलट बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो सिर्फ तुम ही एक थी जिसने मुझे प्यार से पैसे दे दिए थे। वरना तो कुत्तों की तरह, लिटरली कुत्तों की तरह मुझे सबके पीछे भागना पड़ा था। चिट्ठी लिखो तो कोई जवाब नहीं, फोन करो तो हाँ भाई मनीष, तेरी चिट्ठी तो जरूर मिली थी, लेकिन सोचते हैं, देखते हैं। हाँ, आशीष एक बार बोला था कि 20-25 हज़ार रुपए मुझसे ले लो, लेकिन वो भी ऐसे कि भाई मनीष, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, सारी जिंदगी निखट्टू रहे हो, पैसों दे तो रहा हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि ये पैसा मुझे वापस नहीं मिलने वाला, फिर भी खैरात समझ कर रख लो। लेकिन तुम्हें याद होगा दीदी, मैंने आशीष को भी मना कर दिया था। वो सब ठीक है मनीष, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जैसा उन लोगों ने तेरे साथ किया तू भी वैसा ही करे? देखो दीदी, वैसे भी मेरी अपनी इस कहानी में प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो बस ये कि भोपाल में बैठे उस आदमी को ये पता चले कि फैमिली भी कोई चीज़ होती है। आपने तो अपनी सारी जिंदगी किसी को कोई तवज्जो नहीं दी। कॉलेज में नौकरी क्या मिल गई, माँ बाप बहन भाई सब बेगाने हो गए, ना किसी के गम में शिरकत, ना किसी की खुशियों में खुशी। बस दीदी, मैं तो यही चाहता हूं कि एक बार उन्हें पता चले कि मुश्किल के वक्त में सिर्फ फैमिली ही काम आती है। थैंक यू बड़े भैया, मेरे सीरियल के पायलट को बनाने के लिए तो तुम्हारे पास पैसे होते हुए भी पैसे नहीं थे, लेकिन तुमने मुझे अपने सीरियल के लिए एक कहानी जरूर दे दी।
डॉक्टर झिंगरान, इतना समय आपको मिल पाता है अपनी प्रैक्टिस से कि आप इस तरह का काम कर पाएँ? देखिए, मैं जनरली ग्रुप सेशंस करता हूँ। ये जो लोग होते हैं दिमागी तौर पे परेशान, जिन्हें हम साइकाइट्रिक पेशेंट कहते हैं, इस तरह के सेशंस में एक्सक्यूज मी। यस, कौन? हाँ, उनसे कहिए मैं इस समय जरा बिजी हूँ। Doctor, I can't wait. I need to speak to you. You have to understand, please. Please, you have to understand. I understand. Just 5 minutes. No. See, someone has come from Delhi. बस 5 मिनट, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ। हाय मोना। आप जानते हैं एक दूसरे को? Is she your patient? Yes. What's wrong with her? I'm sorry, मैं आपको नहीं बता सकता। रेवती, यहाँ? इसकी ये हिम्मत, यहाँ भी पहुँच गई। You? Hey! What's your problem? I'm sorry.